हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरू स्लाथिया, योर सोशल साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 9, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। और इसमें हम पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पीर्स एंड टेम्पल्स। Pyramids and temples. From the 16th century, people migrated in large numbers from less fertile western Bengal to the forested and marshy of southeastern Bengal. जब 16th सेंचुरी में स्टूडेंट्स क्या हुआ, लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा जो लोगों की पॉपुलेशन थी वो कहाँ से माइग्रेट हुई, उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न बंगाल को छोड़कर वो लोग कहाँ पर आ गए, फॉरेस्टेड एंड मार्शी, जंगली इलाका। और कौन सा इलाका था वो, फॉरेस्टेड एंड मार्शी। और कौन सा था वो, साउथ ईस्टर्न बंगाल। बहुत सारे लोग जो थे वो कहाँ से उठकर, ये जो है वेस्टर्न बंगाल है, यहाँ से उठकर वो कहाँ पर आ गए, साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ। बहुत सारे लोगों की आबादी जो है वो वहाँ पर आ गई 16th सेंचुरी में। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो अकबर था तो उसने कंट्रोल कर लिया था किस पे, बंगाल पे उसका कंट्रोल था। तो उसने क्या किया था, जो कैपिटल थी बंगाल की, उसने कहाँ शिफ्ट कर दी थी, ढाका में। ठीक है, विद मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल द कैपिटल शिफ्टेड टू ढाका। तो कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो गई थी, ढाका में। तो उसने क्या किया था कि बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उनको क्या किया था, लैंड प्रोवाइड किया गया था। कहाँ पर लैंड प्रोवाइड किया था, उस एरिया में, ठीक है, ढाका में। फिर वहाँ पर क्या किया गया स्टूडेंट्स, वहाँ पर जब लोगों ने रहना शुरू किया, कुछ उसमें से मुस्लिम थे, कुछ हिंदू थे। तो जो लोग मुस्लिम थे उनके लिए क्या, वहाँ पर उन्होंने क्या तैयार करना शुरू किया, वहाँ पे मस्जिद बनाना शुरू किया। और जो हिंदू लोग थे उन्होंने वहाँ पर टेम्पल्स बनाना शुरू किए। ठीक है, फिर क्या होता था कि जब लोग पुरानी जगह को छोड़ के किसी नई जगह पर अपना घर बनाना उन्होंने शुरू किया, तो उनको थोड़ी बहुत वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें वहाँ पर आना शुरू हो गई। तो उनको अच्छा भी नहीं वहाँ पे लग रहा था। तो फिर वो क्या करते थे, फिर वो अपने, उनके दिमाग में अगर उनको कोई क्वेश्चन आता था, कोई प्रॉब्लम होती थी किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो किसके पास जाते थे, द अर्ली सेटलर्स, मतलब अपना जो पीस ऑफ माइंड था, तो उसके लिए वो किसके पास जाते थे, वो जाते थे टीचर्स के पास। कौन से टीचर्स, टीचर्स किसको बोला गया यहाँ पे, पीर्स को। जो मुस्लिम लोग थे वो जाते थे पीर्स के पास, और जो हिंदू लोग थे वो जाते थे सेंट्स के पास। ठीक है, कुछ सूफी लोग होते थे इसमें, एंड प्रोमिनेंट रिलीजियस पर्सनालिटीज़। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग होते थे, जो लोग वहाँ पर रहते थे, तो उनको अगर कुछ भी, कोई भी उनके दिमाग में कोई भी बात आती थी, जहाँ उनको मन में जो शांति नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए वो कहाँ पे जाते थे, वो पीर लोगों के पास जाते थे, उनकी हेल्प लेते थे, सेंट्स की हेल्प लेते थे, सूफी लोगों की हेल्प लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट, फूड हैबिट्स। तो जो बंगाल के रहने वाले लोग थे वो किस तरह की, जो उनकी फूड की जो हैबिट थी, मतलब वो फूड में क्या लेते थे ज़्यादातर उस टाइम में। Generally people in a region eat what is easily available around them. जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स की, जो कहीं पे भी रहने वाला होता है, जहाँ कहीं भी जिस भी रीजन का वो रहने वाला होगा, जगह का रहने वाला होगा, तो आसपास उसको जो भी चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं, तो जनरली वो क्या करता है, इजीली अवेलेबल जो भी होता है वो उसी से अपना क्या करता है, गुजारा करता है। तो बंगाल में क्या था, बंगाल फॉर एग्जांपल हैज़ मैनी हॉट एंड ह्यूमिड कोस्टल एरियाज। तो बंगाल में स्टूडेंट्स एक तो हॉट, ऊपर से ह्यूमिड और कोस्टल एरियाज था। तो उस हिसाब से उनका डाइट क्या होता था, उनका जो डाइट होता था वो होता था, सो पीपल मोस्टली ईट राइस। तो ज़्यादातर लोग क्या पसंद करते थे, चावल एंड फिश। राइस एंड फिश जो होता था वो उनका एक स्टेपल डाइट होता था, जो उनको हेल्प करता था। जिस तरह का टेम्परेचर वहाँ पर होता था, तो उस टेम्परेचर के हिसाब से ये जो राइस और फिश था, ये उनके लिए एक सूटेबल फूड होता था, सूटेबल डाइट भी आप कह सकते हो उसको। मैनी एग्जाम्पल्स इन बंगाली लिटरेचर, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स टेल्स अस दैट द फिशिंग हैज़
ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट टू द पीपल ऑफ बंगाल। तो ये सब हमें कैसे पता चला कि उस टाइम में कि बंगाल में जो फ़िश होती थी उसको एक इम्पॉर्टेंट फूड माना जाता था, और साथ में जो फिशिंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क हुआ करता था लोगों का। वो हमें किस तरीके से पता चला? जो पुराने जो बंगाली लिटरेचर है, पुरानी जो बंगाली में किताबें लिखी गई हैं, स्कल्पचर्स जो बनाए गए होते हैं, और जो स्टूडेंट्स पेंटिंग्स होती हैं पुरानी, ये सारी चीज़ें हमें उसमें हमें ये दिखाया गया है कि जो फिशिंग था वो एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता था बंगाल के लोगों का। फॉर एग्जांपल, टेराकोटा प्लेक्स ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स एंड Bihara's Buddhist monasteries show scenes of fish being dressed and taken to the market in baskets। जैसे कि टेराकोटा प्लेक्स, सबसे पहले आपको ये समझना है टेराकोटा प्लेक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये एक तरह का क्या होता है, क्ले होती है, क्ले, स्पेशल क्ले होती है जिसको बोला जाता है पोरस क्ले, ठीक है। तो ये जो क्ले होती है, तो इस क्ले से क्या किया जाता है, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ स्टैचूज़, अलग अलग तरह के स्टैचू तैयार किए जाते हैं। डिफरेंट फ्लावर बेस जो होती हैं, फ्लावर पार्ट जिसको आप बोल सकते हो, वो तैयार किए जाते थे। तो ये जो चीज़ें तैयार होती थी, जिस क्ले से ये तैयार होती थी, तो उसको बोला जाता था पोरस। उसके बाद क्या किया जाता था, जब कोई भी स्टैचू जब बन के तैयार होता था, उसके बाद वो क्या करते थे, जो फायर होती थी, आग होती थी, उसमें उसको बेक किया जाता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था, वो अच्छे से मजबूत तरीके से वो तैयार होता था। तो ये जो आर्ट होता था, ये जो कला होती थी, ये होती थी एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में जो आर्ट होता था वो होता था किससे, टेराकॉट प्लेट से होता था। ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि दीवारें जो होती हैं, दीवारों पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के उस पर पिक्चर्स बनाई होती हैं, तो उसी को बोला जाता था। उसमें से कुछ होती हैं टेराकोटा प्लेक्स से बनाई होती हैं, और कहीं कहाँ पे हैं, कुछ मंदिरों में बनी है, और कहीं कहाँ पे हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। यहाँ पर ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जिनको भिक्षु बोलते हैं, वो लोग रहते थे, वहाँ पर भी ये चीज़ें मिलती हैं। शो सीन्स ऑफ फिश बीइंग ड्रेस्ड, जहाँ पर क्या किया जाता था, जो मछली होती थी उसको क्या किया जाता है, उसको दिखाया गया है कि कैसे बास्केट में, एक टोकरी में डालकर जो मछलियाँ होती थी उनको मार्केट ले जाया जाता था, बाज़ार बेचने के लिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वहाँ पर फिशिंग भी होती थी, और पीछे हमने क्या पढ़ा कि फ़िश एज अ फूड, फ़िश एक इम्पॉर्टेंट फूड था बंगाल के लोगों के लिए। एंड ऑल दो द रिलीजन ऑफ ब्राह्मण्स डज नॉट अलो देम टू ईट फिश एज पर द एंड ऑल दो द रिलीजन ऑफ ब्राह्मण्स, और साथ में क्या होता था कि जो ब्राह्मण लोग होते थे उनको ये अलाउ नहीं था कि क्या करना है, जो फिश होती है उसको खाना भी अलाउ नहीं था, और वो किसी दूसरे को भी नहीं अलाउ करते थे कि आप लोग भी इसको खाओ। तो फिर क्या हुआ, एज पर द बृहधर्मा पुराण, बृहधर्मा पुराण जो था वो 13 सेंचुरी में लिखा गया है। किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत टेक्स्ट है, एक संस्कृत की बुक है, संस्कृत लिटरेचर आप कह सकते हो, संस्कृत में लिखा गया 13 सेंचुरी। उसमें क्या लिखा है, ब्राह्मण्स इन बंगाल वर अलाउड टू ईट सर्टेन वराइटीज़ ऑफ फिश, कि जो बंगाल के जो ब्राह्मण लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जो वराइटीज़ ऑफ फिश है वो फ़िश को खा सकते हैं, अलग अलग तरह के फ़िशेस जो हैं वो खा सकते हैं, ठीक है। जनरली होता है स्टूडेंट्स की हिंदुओं में कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं तो ये जो फ़िश वगैरह है ये नहीं खाते हैं, ये इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है कि कुछ जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो है बृहधर्मा पुराण में बताया गया कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो फ़िश को खा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक